गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे अच्छे हैं और घर पे भी आपकी स्टडीज वैसी ही चल रही है जैसी ऑफलाइन क्लासेस के दौरान स्कूल में चलनी चाहिए। ओके, तो तैयारी करते रहे साथ साथ में। और मैं ये आपको ट्रस्ट दिलाता हूं कि अगर आप अपनी सिर्फ एनसीईआरटी को भी फॉलो करके तैयारी करते हैं तो भी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स बन सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, मेरे जो नोट्स हैं वो सपोर्टिव रहेंगे, एडिशनल उसमें कंटेंट भी है तो आपके नॉलेज को और बूस्ट करेंगे। चैप्टर 9 कर रहे हैं हम, हेरिडिटी। चैप्टर 9 स्टडी कर रहे हैं हम, हेरिडिटी। कल की क्लास में हमने हेरिडिटी के बारे में एंड मेंडल के बारे में और पी प्लांट के बारे में और उसके डिफरेंट जो ट्रेड्स हैं उनको हमने समझा। फिर हमने लास्ट टाइम कल की क्लास में हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टर्मिनोलॉजी। ओके, तो जेनेटिक्स को समझने के लिए टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है। बच्चों, दो प्लांट के बीच में, डिफरेंट प्लांट के बीच में जो क्रॉस होता है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एंड वन मोर थिंग इज के इस तरीके से जो नया प्लांट प्रोड्यूस होता है उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। जो प्लांट क्रॉस के दौरान यूज किए जाते हैं उन्हें हम पेरेंट प्लांट कहते हैं। ठीक है, और जो पहली जनरेशन मिलती है उसे हम कहते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ओके, और फर्स्ट फीलियल जनरेशन से जो नए ऑर्गेनिज्म मिलते हैं क्रॉस होने से अगली जो पीढ़ी मिलती है उसे हम F2 जनरेशन एंड सेकेंड फीलियल जनरेशन कहते हैं। let us we take the क्रॉस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल के जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है उसमें जो पहला जो क्रॉस किया गया वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं बच्चों और फिर आपको भी इजी रहेगा इसको समझना। तो होमोजाइगस टॉल homozygous tall plant। homozygous dwarf homozygous dwarf plant। ठीक है, चलिए ये हो गया गैमेट। बच्चों, जो कॉन्सेप्ट है आपका बुक के अंदर इस चैप्टर का वो मैं अपने पैटर्न में बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो समझना काफी इजी रहेगा। ठीक है, नोट्स भी मैं आपको आज इवनिंग तक सेंड कर दूंगा इसके। ठीक है,
हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। यस प्रवीण, सर ये व्हाट यू नीचे वाली वांट टू। लाइन, लास्ट वाली लाइन दिख नहीं रही सर। अभी दिखा देते हैं इसको, एक सेकेंड। यस, 11th सॉरी 10th क्लास, आपके सामने चेकर बोर्ड नजर आ रहा है, क्रॉस नजर आ रहा है। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पूरा एक्सपेरिमेंट इस डायग्राम में आ चुका है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया। उन्होंने मटर के दो डिफरेंट प्लांट लिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है क्या? मोनो मतलब सिंगल, एक ऐसा क्रॉस जो केवल एक कैरेक्टर, एक ट्रेट के इनहेरिटेंस के लिए किया जाता है, तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। Again, the cross done between two different plants for the inheritance of one trait is called monohybrid cross. तो मेंडल ने क्या किया बच्चों, दो प्लांट लिए और यहाँ पर जो लंबाई है, हाइट कैसी होगी प्लांट की, इसके इनहेरिटेंस को स्टडी किया। तो उन्होंने एक प्लांट लिया जो कि टॉल था, ठीक है, और एक प्लांट लिया जो कि ड्वार्फ था। फिर मेंडल ने उनको चेक किया कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो इन्होंने क्या किया कि जो टॉल प्लांट है इसको बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराया 2 से 3 जनरेशन तक। तो इस प्लांट से अगेन एंड अगेन टॉल प्लांट ही ग्रो हुए। तो वो समझ गए कि टॉलनेस के लिए ये जो प्लांट है ये होमोजाइगस है। तो यहाँ पर बच्चों ये दो एलील है, कैपिटल टी, जो टॉलनेस को कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या है? होमोजाइगस टॉल प्लांट है मटर का। सेकंड लेते हैं, ये जो प्लांट है ड्वार्फ, इसका भी अगेन एंड अगेन सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया और इससे रिपीटेडली जो है ड्वार्फ प्लांट ही ग्रो हुए। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि ये भी क्या है? होमोजाइगस है। ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी इनके एलील हैं जो ड्वार्फनेस के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, जो टॉल प्लांट है इनके अंदर जो गैमेट बनेंगे, टॉल प्लांट के फ्लावर्स के अंदर जब मियोसिस होगा और जो गैमेट्स बनेंगे वो केवल कैपिटल टी एलील वाले गैमेट्स होंगे। क्या होंगे? कैपिटल टी एलील वाले गैमेट्स होंगे। और ड्वार्फ प्लांट के अंदर केवल स्मॉल टी एलील वाले गैमेट्स होंगे। ठीक है, तो इन गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा, मतलब क्रॉस के दौरान पॉलिनेशन जब होगा और मेल गैमेट जब फ्यूज करेगा एक सेल से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का फ्यूजन होकर F1 जनरेशन के अंदर जब प्लांट मिले मेंडल को, कैपिटल टी स्मॉल टी एलील वाले मिले। तो मेंडल ने देखा कि F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट थे वो टॉल थे। सारे के सारे प्लांट क्या थे? टॉल थे। लेकिन उनमें जो एलील कॉम्पोजिशन क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, अब क्या किया मेंडल ने कि ये जो प्लांट है, हाइब्रिड टॉल प्लांट है, इनका क्रॉस करवाया, इनका सेल्फ पॉलिनेशन या दो हाइब्रिड टॉल प्लांट का क्रॉस करवाया गया। तो अब आ जाता है F2 जनरेशन में, सेकंड पीरियड जनरेशन में, सेकंड पीढ़ी के अंदर। तो जो इनसे जो गैमेट्स बनेंगे बच्चों, ये 2 टाइप्स के बनेंगे। इनसे जो गैमेट्स बनेंगे वो 2 टाइप के बनेंगे, कैपिटल टी एलील वाले एंड स्मॉल टी एलील वाले। ठीक है, इनसे जो गैमेट्स बनेंगे 2 टाइप के बनेंगे, कैपिटल टी एलील वाले गैमेट और स्मॉल टी एलील वाले गैमेट। तो यहाँ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका फ्यूजन इससे हुआ तो कैपिटल टी, इसका फ्यूजन इससे हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका फ्यूजन इससे हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका फ्यूजन इससे हुआ तो स्मॉल टी। तो यहाँ देखिए बच्चों, दोनों कैपिटल टी है, ये प्योर टॉल है, होमोजाइगस टॉल है। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये हाइब्रिड टॉल है। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हाइब्रिड टॉल है, और ये स्मॉल टी होमोजाइगस ड्वार्फ है, प्योर ड्वार्फ है। तो यहाँ देखिए बच्चों, F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशो जो है वो क्या आया? 3:1 है टॉल एंड ड्वार्फ का। टॉल प्लांट कितने हैं? 1, 2, 3 है, और ड्वार्फ कितने हैं? एक ही है। तो 3:1 इज द फिनोटाइप रेशो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और जीनोटाइप रेशो क्या है? 1:1 है।
देखिए एक होमोजाइगस टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल है और एक होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो जीनोटाइप रेशियो इज 1:1, 1:2:1 है। ओके बच्चों, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है मेंडल का। ठीक है, हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया और मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट होने के बाद में उन्होंने अपने लॉ दिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर उन्होंने बेस करके अपने लॉ दिए। तो मैं वो लॉ बताता हूं आपको कि कौन कौन से 2 लॉ हैं। मेंडल लॉज, और मेंडल के लॉज को क्या कहते हैं? मेंडेलिज्म कहते हैं। मेंडल्स लॉज और मेंडेलिज्म। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, बी लॉ, सॉरी एक सेकेंड, फर्स्ट जो लॉ है इसके 2 पार्ट हैं। एक तो है लॉ ऑफ यूनिट ट्रेट, लॉ ऑफ यूनिट ट्रेट, और एक लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लेते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ध्यान से देखिए बच्चों, एट फर्स्ट मेंडल ने जब अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट कर लिया और उससे जो रिजल्ट मिले उन्हें, तो उनके ऊपर बेस करके ही गेव द लॉज, है ना। तो मेंडल के लॉ को मेंडलिज्म कहते हैं। फर्स्ट लॉ देखिए आप, लॉ ऑफ यूनिट ट्रेट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ यूनिट ट्रेट क्या कहता है? मेंडल ने बताया कि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उनकी सेल्स के अंदर कुछ फैक्टर पाए जाते हैं। तो एक फैक्टर एक ट्रेट को कंट्रोल करता है, वन फैक्टर कंट्रोल्स द वन ट्रेट। ठीक है, तो ये मेंडल ने बताया, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिट ट्रेट। ठीक है, सेकेंड लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने बताया कि जब एक ही जो ट्रेट है उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म के लिए जब 2 प्लांट या 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस होता है, ठीक है, तो जो एलील डोमिनेंट होता है वो अगली जनरेशन में शो हो जाता है, और जो रिसेसिव होता है वो डोमिनेंट के प्रेजेंस में शो नहीं हो पाता है। या फिर ऐसे कहूं कि जो ट्रेट, जो कैरेक्टर शो हो जाता है F1 पीढ़ी के अंदर, F1 जनरेशन के अंदर, उसे हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, और जो शो नहीं हो पाता है उसे रिसेसिव कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डोमिनेंट ट्रेट है या डोमिनेंट एलील है वो अपने प्रभाव को शो कर देता है, और जो रिसेसिव है वो डोमिनेंट के प्रेजेंस में शो नहीं हो पाता है। ओके, तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको मैं यूं समझा सकता हूं कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है और क्लास पूरी भरी हुई है, सिर्फ एक ही चेयर जो है खाली है, और बाहर से 2 बच्चे आते हैं, 2 लड़के आते हैं। एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बदमाश है, और दूसरा जो बच्चा है वो सीधा साधा है। ठीक है, तो जो बदमाश है वो उस चेयर के ऊपर बैठ जाएगा, उसकी डोमिनेंस है इसलिए वो वहां पर बैठ जाएगा, और जो रिसेसिव है वो वहां नहीं बैठ पाएगा। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने ये बताया कि जब 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म वाले कैरेक्टर्स के लिए जब 2 प्लांट या 2 ऑर्गेनिज्म का क्रॉस होता है, तो ठीक है, F1 पीढ़ी के अंदर डोमिनेंट जो है शो हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो रिसेसिव है, जो रिसेसिव जो कैरेक्टर है या जो रिसेसिव एलील है
वो एक्सटिंक्ट हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेंडल ने कहा। मेंडल ने कहा कि जब F1 जनरेशन के प्लांट के बीच में क्रॉस होता है तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो एलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं और अलग से अपने इफेक्ट को शो करते हैं। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन उनका सेग्रीगेशन हो जाता है, अलग हो जाते हैं वो, और फिर अगली जनरेशन में अलग से अपने इफेक्ट को शो करते हैं जो रिसेसिव एलील होते हैं वो, या रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं वो। यानी कि क्लास में जो सीधा बच्चा खड़ा रह चुका है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पूरा साल खड़ा ही रहेगा क्लास में। हो सकता है नेक्स्ट पीरियड में फिर से उसे चांस मिले और कहीं सीट मिल जाए, हो सकता है नेक्स्ट डे उसको सीट मिल जाए। तो ये यहाँ पर पॉइंट है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, F2 जनरेशन के अंदर जो ड्वार्फनेस का जो एलील है, आपने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि टॉलनेस का जो कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंट होता है, तो F1 जनरेशन में केवल वो ही शो होता है, जबकि ड्वार्फनेस का एलील वहां मौजूद होने के बावजूद शो नहीं हो पाता है। लेकिन F2 जनरेशन के अंदर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ड्वार्फनेस का जो कैरेक्टर है वो अलग से शो हो रहा है प्योर ड्वार्फ प्लांट के फॉर्म में, है ना। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। बच्चों अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, ठीक है, नहीं समझ में आया है, एक बार हैंड रेज कर दें और इससे रिलेटेड डाउट पूछें, आप कंप्लीट हो जाए। The next topic is dihybrid cross. Dihybrid cross. Dihybrid cross, capital R, capital R, capital Y, capital Y. Round, yellow. राउंड येलो, ठीक है। सेकंड लेते हैं स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये क्या हो गया? रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो ये तो हो गए पेरेंट प्लांट, और इनमें जो गैमेट्स बनते हैं जी, गैमेट्स कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और यहां जो गैमेट्स बनेंगे स्मॉल आर, स्मॉल वाई। और ऐसे दो प्लांट का यदि क्रॉस होता है तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये क्या हो गया? आपके हाइब्रिड राउंड येलो। ये हो गया F1 जनरेशन। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक ट्रेड के इनहेरिटेंस के स्टडी में सक्सेसफुल हो गए, उनको सक्सेस मिल गई, तो उन्होंने फिर अब दो ट्रेड के इनहेरिटेंस को, एक साथ दो लक्षणों के इनहेरिटेंस को स्टडी करना शुरू किया। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? द क्रॉस डन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट, द क्रॉस डन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स, ठीक है ना। टू ट्रेड्स के इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए जो क्रॉस कराया गया उससे क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं द क्रॉस डन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट फॉर द इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं, इसमें बच्चों उन्होंने दो प्लांट लिए। एक प्लांट तो ऐसा लिया जो राउंड और येलो सीडेड था, राउंड और येलो सीडेड था और होमोजाइगस था, और एक प्लांट लिया जो कि रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड था, जो कि
होम हो जाएगा सा ये भी। तो यहाँ पर राउंड के लिए कैपिटल आर एलील रेस्पॉन्सिबल है, येलो कलर के लिए कैपिटल वाई एलील आर रेस्पॉन्सिबल, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर रेस्पॉन्सिबल है, और ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई। इन प्लांट्स के अंदर जो गैमेट बनेंगे वो कैपिटल वाई एलील वाले गैमेट होंगे, और इनमें जो गैमेट्स बनेंगे वो स्मॉल वाई एलील वाले होंगे। ठीक है, जब ऐसे दो प्लांट का क्रॉस होता है तो इन दोनों गैमेट्स का क्रॉस हुआ, सॉरी फ्यूजन हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट मिले वो राउंड और येलो सीडेड थे। इसका कारण क्या है पता है बच्चों? जो राउंड जो शेप है वो डोमिनेट होता है रिंकल्ड शेप के ऊपर सीड के, और जो येलो कलर है सीड का इट इज डोमिनेंट ऑन द ग्रीन कलर ऑफ द सीड। यही कारण है कि F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे जो प्लांट मिले वो राउंड एंड येलो सीडेड थे। ओके, हाँ 10th क्लास। अब आगे का जो पार्ट है F2 जनरेशन का वो एक बड़ा चेकर बोर्ड है जिसको टाइम लगेगा, तो अपन इसको कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज अब तक जो भी डाउट्स हैं इस चैप्टर के अंदर हैंड रेज कर दें।